हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न मैथ्स ट्रिक में। और हम यहाँ सीखेंगे मैथ्स के प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में। और आज हम सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का 7वां टॉपिक, डिविजिबिलिटी का नियम, भाज्यता के नियम। इससे पहले वाली क्लास में भी हमने भाज्यता के कुछ नियम सीखे थे और आज भी हम कुछ और नियम सीखेंगे उसी से रिलेटेड। तो चलिए जानते हैं क्या है ये नियम। देखिए, पहला कह रहा है कि कोई दो अंक की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का डिफरेंस हमेशा 9 से डिवाइड होगा और जितनी बार कटेगा संख्या के अंकों का अंतर उतना ही होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो अंक की संख्या, कोई भी दो अंक की संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले ली 53। कह रहा उसको पलटने से बनी संख्या का डिफरेंस, उसको पलटने से इसको पलट दिया, है ना, 35 हो गई। इसका डिफरेंस कितना आया? 13 में से 5 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, 18, है ना। पलटने से बनी संख्या का डिफरेंस हमेशा 9 से डिवाइड होगा। ये जो डिफरेंस है ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा। यहाँ कोई भी संख्या हो, कोई भी डिजिट हो, वो डिजिट और उसको पलटने से बनी डिजिट हमेशा 9 से डिवाइड होगी और जितनी बार कटेगी संख्या के अंकों का अंतर भी उतना ही होगा। कितनी बार कटी? 2 बार कटी ना। तो संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का कौन कौन संख्या है यहाँ? 5 और 3, है ना। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, है ना। यही तो नियम कह रहा हमारा कि कोई दो अंक की संख्या, कोई दो अंक की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या, इसको पलट दिया, पलटने से बनी संख्या का डिफरेंस, डिफरेंस आया 18, हमेशा 9 से डिवाइड होगा, हमेशा 9 से डिवाइड होगा और जितनी बार भी कटेगा, कितनी बार कटा? 2 बार। तो संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या कौन सी? 5 और 3, इनका डिफरेंस हमेशा 2 होगा। जितनी बार ये कटेगा उतना ही डिफरेंस होगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया नियम। चलिए अब अगला नियम देखते हैं। दोस्तों अगला नियम देखिए क्या कह रहा। कह रहा कोई दो अंक की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग हमेशा 11 से कटता है। वहां जो डिफरेंस था वो 9 से कटता था, यहाँ योग 11 से कटता है और जितनी बार कटेगा संख्याओं के अंकों का योग उतना ही होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। वहां क्या कह रहा था कि उनका डिफरेंस हमेशा 9 से कटेगा और जितनी बार कटेगा संख्या के अंकों का अंतर उतना ही होगा। अब यहाँ योग की बात कर रहा है तो यहाँ भी कोई संख्या ले लीजिए। यहाँ संख्या हम लेते हैं 2 डिजिट की। इससे पहले 53 ली थी ना। चलिए इस बार कोई और ले लेते हैं। मान लीजिए 32 है कोई संख्या, ठीक है, 32। इसको हमने पलट दिया, ठीक है, 32 को 23 लिख लिया। इनको ऐड कर दिया, कितना आया? 55। अब कह रहा है इसको 11 से कटता है, तो 11 से इसको काट दीजिए। कितनी बार कट रहा है? 5 टाइम्स। और जितनी बार कटेगा संख्याओं के अंकों का योग, अब संख्याओं के अंकों का योग कर लीजिए, है ना। एक डिजिट 3 है, एक डिजिट 2 है, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, है ना। यही तो रूल है हमारा। कह रहा है कोई दो अंक की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग, कोई दो अंक की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग, इन दोनों का योग 55 हमेशा 11 से कटता है ना। कोई दूसरी भी डिजिट होती उसको भी पलटते और उसका भी योग करते, वो भी हमारा 11 से कटता, है ना। और कटने पर जो भी वैल्यू आती है, मान लीजिए 5 आ रही, तो संख्या के जो अंकों का योग है वो भी हमारा 5 होगा। इससे पहले हमने देखा था कि इससे पहले वाला नियम क्या था कि संख्या और इसको पलटने से बनी संख्या का जो डिफरेंस था, तो जो भी डिफरेंस आएगा, यहाँ क्या आ रहा है? 12 में से 3 गया 9, है ना, 9 आ रहा है। ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा और डिवाइड करने पर जो भी आएगा, जो संख्या है हमारी, इसका डिफरेंस भी वही नंबर होगा, है ना। 3 में से 2, 3 में से 2 गया 1 आया ना। और यहाँ 9 में से 9 डिवाइड हो रहा था तो भी 1 आ रहा है ना। पहला रूल्स हमारा ये था, दूसरा रूल ये है। पहला डिफरेंस पे बेस था, दूसरा ऐड पे बेस है ना। यहाँ डिफरेंस करने पर हमेशा 9 से कटेगा
और जिससे कटेगा, जो वैल्यू आएगी कटने पे, उनका संख्याओं का डिफरेंस भी वही वैल्यू होगी। और ये रूल कह रहा है कि कोई भी संख्या है हमारी, उसको पलटने से जो संख्या बनती है उसका जो ऐड होगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, और जितनी बार जितनी टाइम्स कटेगा संख्याओं का ऐड करने पर भी हमें वही वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई। अब अगला रूल देखते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है क्योंकि इसमें रूल्स ज़्यादा हैं, और रूल्स के बेस पे ही सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो इन रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीखते हैं, है ना। इसीलिए ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि इसमें रूल्स ज़्यादा है। तो चलिए अपना तीसरा नियम देखते हैं आज का। कह रहा है कोई दो अंक की संख्या के अंकों का योग यदि संख्या को k बार काटे तो संख्या के अंकों को पलटने पर योग उसे 11 माइनस k बार काटेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? कोई दो अंक की संख्या के अंकों का योग, मान लीजिए कोई भी दो अंक की संख्या ले लीजिए। हम्म, चलिए हमने ले लिया 27, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दो अंक की संख्या 27 के अंकों का योग यदि संख्या को k बार काटे, के अंकों का योग, इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग क्या हुआ? 9, है ना। 2 + 7 9। ये 9 इसको कितनी बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है ना, 3 टाइम्स। ये संख्या को k बार काटे तो संख्या के अंकों को पलटने पर, अब संख्या हमारी 27 थी, इसको पलटने पर, है ना, 72 होगी। पलटने पर उसे 11 माइनस k बार काटेगा, है ना। जो योग है 9, कितनी बार काट रहा है? 9 8 जा 72, है ना। 8 टाइम काट रहा है ना। पहले कितनी बार काट रहा था? 3 बार। तो वही कह रहा, पहले अगर 3 बार काट रहा है, k बार काटे, है ना। k का मान क्या है? 3। और 11 माइनस k मतलब 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, है ना। तो कोई दो अंक की संख्या के अंकों का योग यदि संख्या को k बार काटे, संख्या को k बार, k टाइम्स काट रहा है, 2 और 7 का योग किया 9, 9 इसको 3 बार काट रहा है ना। तो संख्या के अंकों को पलटने पर, पलट दिया हमने, 27 की जगह 72 कर दिया। अब 9 से काटा, 8 आया ना। तो 11 माइनस 3 किया, 8 आ रहा है। अब यहाँ 3 बार काटेगा, यहाँ 8 बार काटेगा जब हम संख्या के अंकों को पलट देंगे। यही हमारा नियम है। और ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट ही नियमों के बेस पे। तो चलिए अब अगला नियम देखते हैं। ये नियम समझ में आया दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब इस नियम को समझते हैं। कह रहा है कोई 3 अंक की संख्या, हमने मान ली, एग्जाम्पल के साथ साथ समझते चलते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। हमने मान ली कि कोई संख्या हमारी 876 है, 876, कोई 3 अंक की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या। अब इसको पलटते हैं, 6 7 8, इसको पलटने से बनी संख्या के अंतर में दहाई में हमेशा 9 आएगा। दहाई कौन सी होती है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, इसी टाइप से होता है। तो कह रहा दहाई में हमेशा 9 आएगा। तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ 16 बचा, 16 में से 7 गया 9, यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 गया 1। तो कह रहा दहाई में हमेशा 9 आएगा। ठीक है, दहाई में हमेशा 9 आ रहा है, इसमें तो 9 आया है ना। और शेष संख्या हमेशा 9 से कटेगी। शेष संख्या क्या बची? 1 और 8 18 बची ना। ये जो संख्या ये हमेशा 9 से कटेगी, 9 से कट रही है। कितनी बार कट रही है? 2 बार। 9 से कटेगी, और जितनी बार कटेगी इकाई और सैकड़ों का अंतर उतना ही होगा। ठीक है, 2 बार कटी है ना, तो इकाई और सैकड़े, इकाई ये और सैकड़ा ये, चाहे इकाई ये कह लो सैकड़ा ये कह लो, इकाई और सैकड़ों का अंतर उतना ही होगा। तो 8 और 6 का अंतर या 6 और 8 का अंतर एक ही बात है। कितना हुआ? 2, इतना ही हुआ। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नियम है। ये समझ में आया दोस्तों? चलिए एक और नियम देखते हैं। देखिए ये नियम क्या कह रहा है।
कह रहा है किसी भी दो विषम संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। कोई भी दो विषम संख्याओं, कोई भी दो विषम संख्या ले लीजिए, एक 3 ले ली हमने, एक 11 ले ली, ठीक है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। इनका कह रहा है दो विषम संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, और इनके बीच का अंतर 121 में से 9 घटा दिया, कितना आया, 11 में से 9 गया 2, 112, हमेशा 8 से विभाजित होगा। 112 8 से विभाजित होगा, देख लीजिए, 8 एकम 8 और 9 10 11 3 32, 8 चौको 32, ठीक है, 8 से विभाजित भी हो रहा है। तो यही हमारा आज का नियम है, पांचवा नियम, किसी भी दो विषम संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? दोस्तों इन नियमों को नोट डाउन कर लीजिए, और अगर नहीं किया है तो वीडियो को फिर से प्ले करके फिर से देख लीजिए, तब नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इन नियमों के बेस पे सीधे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं कुछ प्रश्नों की मदद से उनको सॉल्व करते हैं कि कैसे नियम पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है ये 738A6A, ये कह रहा है 11 से भाज्य है, तो A का मान है ना। अब 11 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम था कि जो हमारे विषम स्थान है, विषम स्थान जैसे ये 1, फिर ये 2, ये 3, जैसे 1 3 5, ये विषम स्थान है ना, इन पे जो संख्याएं हैं उनका योग, तो इन पे जो संख्या है वो 3 3 और ए है ना, तो इनको ऐड कर दीजिए, 3 + 2A, ये आया। और जो सम स्थानों पर लिखी हुई संख्या है जैसे 6 8 और 7, ये सम स्थान हो गए ना, पहला ये था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये सम स्थानों पर लिखी हुई संख्याएं हैं, इनको जोड़ लीजिए, तो 8 6 14, 14 और 7 21, है ना, ये 21 आया। और इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, तो इनका अंतर कर दीजिए, देखिए 21 में से 3 गया, कितना आया, 18, 18 - 2A, ये वैल्यू आई। तो यहाँ A का क्या मान रखें कि ये हमारा या तो 0 है या 11 से भाज्य होने वाली कोई संख्या है। तो यहाँ कितना, 11 के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए, 7 से घटाएं तब यहाँ पे 11 आएगी ना, 18 में -2A है, इस पूरे में की जगह अगर हमें 11 लाना है तो हम यहाँ पर कितने से घटाएं, 7 से घटाएं ना, 18 में से 7 गया 11 आएगा, तभी तो कटेगा 11 से। लेकिन 7 के लिए तो कोई वैल्यू है नहीं इनमें से, ऑप्शन जो 6 3 9 1 है, अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, है ना, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6, तो उस केस में तो आ नहीं पाएगा 11। फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये वैल्यू यहाँ पर रखने से कोई 0 आ रही है, क्योंकि 0 भी तो है ना, 0 या 11 से विभाजित हो जाए। तो अगर हम यहाँ a की जगह 9 रख दें, है ना, तो 9 दूनी 18, तो ये कट गई, 18 - 18 0 आ गया। या रूल्स हमने पढ़ा था कि वो संख्या जो विषम स्थानों पर आ रहे हैं उनका योग, और जो सम स्थानों पर आ रहे हैं उनका योग अगर 0 या 11 से कटता है तो वो संख्या भी 11 से कट जाएगी। अगर हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 0 मान लीजिए, ये 2A उधर चला जाएगा, तो 2A बराबर 18 हो गया, या A बराबर 9 हो गया, A का मान 9 आ गया हमारा। या इसको समझ के भी कर सकते हैं, है ना, A की जगह अगर हम 9 रख देंगे तो ये 18 हो गया, 18 में से 18 गया 0 आया, है ना, क्योंकि यहाँ 11 तो मिल नहीं रहा था हमको। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया, इसका आंसर हुआ C। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है ये 156, यहाँ का पद हमें ज्ञात करना है, क्या होगा यहाँ, 9 4 2, तो इसको भी पहले जो हमारे विषम स्थान है ये इनको जोड़ लीजिए, 6 1 7, 9 7 16, और 16 और 2 18, है ना। अब इनको जोड़ लीजिए,
तो 5 4 9, और ये, तो ये दोनों घट जाएंगे ना, -9 और माइनस ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, मान लीजिए 0 वैल्यू आ गई, क्योंकि घटने पर 0 आता ना, और ये x, इसका मान हमें निकालना है। मान लीजिए जो पद मिला हमको, ये समझ में आया कैसे आया। इनको ऐड किया हमने, देखिए जो विषम स्थान लिखे हैं 2 9 6 और 1, इनको ऐड कर लीजिए। 6 1 7, 9 7 16, 2 18, है ना। ये विषम स्थानों का योग है। ऐसे सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग देख लीजिए, ये 2 और ये 5 वैल्यू, तो 5 4 9 और प्लस ये, तो 9 प्लस एक्स, ये वैल्यू आई ना। लेकिन इसको घटाना है तो -9 माइनस एक्स करेंगे, फिर x इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 18 में से 9 गया 9, तो x की वैल्यू आएगी 9। तो यहाँ 9 आएगी, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। इसका भी आंसर हमारा डी आया। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एसएससी टायर 2 में पूछा गया है 2011 में, ये दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया है 2009 में। तो देखा दोस्तों, इसी टाइप से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा 5x 7 9 3x4, ये 3 से विभाज्य है, तो x का मान हमें बताना है क्या होगा। तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम था कि अगर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका योग कर लीजिए, क्या आएगा, देखिए 7 5 12, है ना, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 4 28, 28 प्लस ये x और x, है ना, 2x, ये वैल्यू हमारी 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो ये 3 से विभाजित हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, देखिए 3 8 24, 3 नंबर 27, 3 दाहम 30, या तो 30 हो, है ना, या 33 हो, या 36 हो, या 39 हो। इसी टाइप से वैल्यू आनी चाहिए ना, 3 से डिवाइड होने वाली। 3 दाम 30, ये 11 बार जाएगा, ये 12 बार कटेगा, ये 13 बार कटेगा, है ना। तो 30 के लिए यहाँ क्या वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, 1 तो ऑप्शन में है नहीं। फिर अगर हम 4 रख लें तो 4 दूनी 8, 28 8 कितना हुआ, 28 8 36 हुआ, तो 36 तो है ऑप्शन में, है ना। तो 4 भी आंसर हो सकता है हमारा। अगर हम 7 रखें तो 7 दूनी 14, है ना, 28 और 14 कितना हुआ, 28 और 14, 8 4 12 42, है ना। तो अगली संख्या 42 ही होगी हमारी 39 के बाद, है ना, जो 3 से डिविजिबल होगी। तो 42 भी हो जाएगी, सातवां भी हो गया आंसर। अब 9 को अगर देखें तो 9 दूनी 18, और 28 और 18 कितना हुआ, देखिए जोड़ लीजिए 28 और 18, 8 8 16, 2 1 3 1 4 46, ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, है ना। तो दो संख्या हमें मिली, एक तो 4 और एक 7, 3 से विभाज्य। तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो यहाँ तो 2 आ गई, है ना। लेकिन अगर इसमें बदल देता थोड़ा, ये पूछता कि x की सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, बड़ी से बड़ी वैल्यू जो यहाँ पर आ जाए, तो उस केस में 7 हो जाती है हमारा आंसर, ठीक है। इस केस में ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये समझ में आया किस तरह से किया। ये 28 प्लस 2x ये हमने निकाल लिया, फिर देखा ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 से डिवाइड होने के लिए या तो पूरी वैल्यू 30 हो, है ना, 30 होने के लिए यहाँ 1 होनी चाहिए, 2 1 कम 2, 28 2 30 हो गया, है ना, या तो 33 हो। तो 33 होने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए, हम्म, 6 6 होना चाहिए ना, तो 6 के लिए यहाँ 3 होना चाहिए। इसी प्रकार से देखेंगे 36, है ना, 36 के लिए यहाँ 4 हो, 4 दूनी 8,
28 और 8 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। अब देखिए आते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है 5 4 3 2, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है और 7 कह रहा है 9 से विभाज्य हो, तो इस पद का लुप्त वाले पद का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो 9 से विभाज्यता का भी वही नियम था कि संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वो वैल्यू ऐड करने पर जो भी वैल्यू आ रही है वो 9 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या भी हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए ऐड करके देख लीजिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21 और 21, और यहाँ पर क्या हो कि 9 से कट जाए, 6 हो, 21 और 6 27, है ना, तभी तो कट जाएगी 9 से, तो इसका आंसर हो गया सी। देखिए दोस्तों, ये भी आए हुए प्रश्न है, ये आरआरबी भोपाल में पूछा गया है, ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 1999 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा है कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में। चलिए कुछ और देखते हैं दोस्तों। 5वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। लो, ये तो डायरेक्ट पूछ लिया, ऐसे ही तो अभी हमने रूल्स पढ़ा था कि विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, 8 से, है ना, करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको आपको करना ही है तो 1 और 3 दो लगातार क्रमागत वैल्यू ले लीजिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये 1 आया और ये 9 आया, दोनों घटा दिया, क्या आया 8। इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि यह मेरा हमेशा 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 8, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका पूछा गया है ना दोस्तों। अब देखिए 6वां देखते हैं क्या कह रहा है। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, तो देखिए ये भी यही रूल तो कह रहा है, m माइनस n एक सम संख्या हो। भाई जब दो विषम संख्याओं को हम घटाएंगे तभी एक सम संख्या में मिलेगी। एक रूल ये भी है कि दो विषम संख्याओं को घटाने पर हमेशा हमें सम संख्या मिलेगी, चाहे 1 3 हो, चाहे 3 से आप 9 और 3 को घटाइए तब भी 6 एक सम संख्या मिली, चाहे 3 और 11 को घटाइए 8 एक सम संख्या है ना। तो किसी भी दो विषम संख्याओं को घटाएंगे तो हमेशा हमें एक सम संख्या मिलेगी। और इनका स्क्वायर, जो विषम संख्याएं हैं 11 और 3 हो या 9 और 3 हो या 7 और 3 हो, इनका जो स्क्वायर है, इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा किससे विभाजित होगा, 8 से, है ना। तो इसका भी ऑप्शन सी हो गया। तो देखा दोस्तों, ऐसे ही डायरेक्टली रूल के बेस पे हम लोगों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस नंबर सिस्टम के इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। ऐसे ही दोस्तों प्रत्येक चैप्टर के टॉपिक वाइज प्रश्नों को हल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन अगर आपको मिलती रहे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और क्लास अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।